आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। आप आलीशान हैं अपने सब तरीकों में, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपकी महिमा की भव्यता प्रभु, सुंदरता आपके पवित्रता की, आलीशान अपने सब तरीकों पे, स्तुति करें आपकी प्रभु। आपकी महिमा की भव्यता प्रभु, सुंदरता आपके पवित्रता की, आलीशान अपने सब तरीकों पे, स्तुति करें आपकी प्रभु। आपकी महिमा की भव्यता प्रभु, सुंदरता आपके पवित्रता की, आलीशान अपने सब तरीकों में, स्तुति करें आपकी प्रभु। गाए हम आपके लिए, चिल्लाए आकाश के सामर्थी राजा, ए प्रभु आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी है। गाए हम आपके लिए, चिल्लाए आप राज्य के सामर्थी राजा, ए प्रभु आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी है। आपकी महिमा की भव्यता प्रभु, सुंदरता आपके पवित्रता की, आलीशान अपने सब तरीकों में, स्तुति करें आपकी प्रभु। आपके महिमा की भव्यता प्रभु, सुंदरता आपके पवित्रता की, आलीशान अपने सब तरीकों में, स्तुति करें आपकी प्रभु। गाए हम आपके
सबके प्रभु हे प्रभु आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी है आप प्रभु आप अच्छे आप प्रभु आप भले आप प्रभु आप महान आप योग्य स्तुति के आप प्रभु आप अच्छे आप प्रभु आप भले आप प्रभु आप महान आप योग्य स्तुति के आप प्रभु आप अच्छे आप प्रभु आप भले आप प्रभु आप महान आप योग्य स्तुति के गाए हम आपके लिए चिल्लाए आप राज करते सामर्थ्य राजा प्रभु आप सबके हमारी स्तुति आराधना आपकी है प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु के महान नाम में। इस समय प्रार्थना का है, जहाँ कहीं भी आप है अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाए, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। रोम ब्रलमांग लेगे इस आंख लोन तलेगे जीतरा मोलोब्रोश ईज अलबहाज अभी लोन तलेगे जीतरा मोम ब्रल महान दिलेगे मरोज आली प्रोश इंदले ग्रेस बालों दराबरोस आलेंगे दिन मोरल बहासहा मोरल मांगलेगे प्रोश इंदलेगे जरगदरता लेब्रा सोकोल हासहा लेब्रा सोकोल मोशकांडला रोजाक लेगे लिब्रल बहार लिब्रल बदान लोकोंदलेगे जीतरा लिब्रल मांद लोकोंदलेगे जीतलेगे दरगदर बदान लोकोंदलेगे जीतरा मोरा से केर मसी रहा मोरा से केर मसी ले बोश आंदले ग्रेद लिब्रोंदलेगे मान ज़िक्र लेके प्रोश इधरा का साथ के ज़कीर लोम प्रोंदलेगे जीतरा Ora balagis alabazig rebosh aring lebros aling lo prondere gazidra mora babalege brale ke sigo lo push andlegen o anglekin asprosh endle grace ha endle grace arozoro mushiger mose karaka mosek leke darabada ongla bahasi ke rebosh ha ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपके महान नाम के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी सामर्थ, आप महामयी परमेश्वर है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपने सारी सृष्टि को बनाया है और हम आपका धन्यवाद देते हैं, हमें विश्व की सुंदरता बनाने के लिए, हमें विश्व की ज्योति बनाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, हमसे प्रेम करने के लिए, आपकी दया कृपा और अनुग्रह के लिए धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हम प्रार्थना करें हमारे आज के पहले बिंदु के लिए। प्रार्थना कीजिए जीते गए आत्माओं के बने रहने के लिए। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 16वां वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। घोषणा कीजिए कि मसीह में हमारे पास सारे नए विश्वासी विश्वास में स्थापित हो रहे हैं और अपने उद्देश्य और दैवीय बुलाहट को पूरा कर रहे हैं। घोषणा कीजिए कि वे तुरंत ही हमारे सभाओं में भाग लेंगे, बपतिस्मा लेंगे और फाउंडेशन स्कूल में जुड़े रहेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। रिप्रोलो शांत लगे दर के दरमांग लो दर के सीधरा ओम ब्रलमांग के लगे दर के दरबदाम लो दर के सीधरे के दर के दरबदाम ओम ब्रलबा सिकेर के सिकेक ले कोन दर के सीधरा ले क्रास सहा ले क्रास सिकेट ले प्रोलो शहा ले ब्रोंद ले के ब्रोंद ले के सीधरा मोरांग लगे मोरांग ली गास आक्रोस इन ली ग्री प्रोलो शांत लगे हा रोजा लो के लगे सालो के लगे li brande le ke blo shindra li brande le ke blo onda le gazida le pros ank le ke harengra laha harengra le ke loze kere musaha loze kere mus ank li gre de le ke
ke darabada anklon delege mama mandulu saha mama mandulun delege zid lege labaha o rase kerege o rase ke grelege o rase ke grelege brulosh izabala baha delege zabala badang delege bulun delege zid lege darabada anklon delege zidra Ombrella mandele der gider bad ank londele gezidra we ro brolo shahadra mi brolondele gezidele ge brolo shank ge araka li gesha araka li bros ekele mosh angle ge arem brolondele gezidra mi brella mandele ge der gider ma ank londele gezidra le brele bosha le bres kere boshondele ge landala adara da li ges kend lo brolo shangle ge ring de ge der gider ma ank londele gezidra mora badangle ge brolondele gezidra ge darbada ombrella bahasge ambrella masakare angle gizira la casa kar ke de arangle ge os ariga ala hazik re gozondele ge dibel baha manglondele ge zidere ge mar andlik as kolosa ala guzuda ala gezi grege do darba lebrolondele ge zidele ge darbada ongle ge darbada anglondele ge zidere ge darbada bos angle ge moroza bre धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर हम सारे नए विश्वासियों के लिए जो हो परमेश्वर हमारे चर्चिस के द्वारा हमारे सेल के द्वारा हमारे सेंटर्स के माध्यम के द्वारा हमारी कलीसिया में आए और परमेश्वर इनके अंदर परमेश्वर मसीह परिपक्व हो रहा है परमेश्वर। अब परमेश्वर ये हमारी सारी सभाओं में पाए जाते हैं। अब परमेश्वर इनके अंदर दर्शन मजबूत हो रहा है परमेश्वर और ये एक आत्मा जीतने वाले बन रहे, एक जुझारू पार्टनर बन रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। मिनिस्ट्री का हर स्ट्रक्चर उनके अंदर स्थापित हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। अभी हम हमारे दूसरे बिंदु की तरफ जाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं सारे पार्टनरशिप गोल्स की प्राप्ति के लिए। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 9वां वचन कहता है, तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। प्रार्थना और घोषणा कीजिए कि हमारे भाई इच्छुक, आनंदी और विशेष रूप से दे रहे हैं और हमारे पास वह अनुग्रह है टारगेट से आगे बढ़ने का परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। अपने हाथों को उठाइए और धन्यवाद दीजिए। मोरा मा आंक दीर ले बोश आंद ले लेब्रा सेकेर बोसोंद लीब्रा लमांद ले के दरबदा मोरा मांद ले ग्रेस ओलो बोस ईर ले बोश आंद ले के ओम्रल मांद ले के दरी के दरबदाम लोश की सेके बोजिंक लबाजान बोस के आरोंद लाकास ई सेके ले बोश इंद ले के बोलोंद ले गजीरा लो मामा लेके सारे क्रो सारे क्रेले बोश आंक लिखी सारा बदाम लेब्रल बहा जकेर मुसोंद ले गजीरा लेब्रल बहांद ले के बोलोंद ले गजीरा ओ शाकांक लगे सहा ओ शाकांक लगे स्की पुलोश इंद लगे दर के तरबदा मोरल बांग ले रेंग दी पुलोश आंग ली ग्रास के मुसोद लगे मोस आंक लगे पुलोश आंग ली जीब बांग लगे मोरा आंग ले मोरा मांग लगे मोरा मांग ली दोष एक लगे ला ग्रेस इंक्लोश आंग लगी रल बांग लगे बुलोंद लबा ले ममांद ले ग्रेस आकलोस इंद लगे इकल बहा सकीरो बोशे मोजारा लकीद रहा मोरा माकीर ले बोशे आंद लगे मीर रबहा सहा मीर लबहान ज़के रोज़े मोरा बबहान ली ग्रासे ओ ला बाली गे सहा ई रबबा लेगे जबबा लेगे बुलोश आंद लगे मोरा बुंद आंग लीगे आंग लीगीस आकलो अलहा जहा लेगे इंक्रोंद लेगे दरगदर बता ओ राबबा लेगे सहा ओ ला बाबा रेगे ले मोशहा ले ममाश ओंक लेगे इस आक लेगे वीरोंद रहा मीरोंग लोस इंद लेगे ब्रलमहान लेगे मलांद लेगे ब्रलमहान सी के रबोशा ला रा बहा ई रे रबोश ओंद लेगे मरगास की देगे दरबदा मांग लोंद लेगे जी देगे दरबदा और इंग देव ले बोश आंद ले बोस आ ले बोश आंद ले बोस आंद ले बोंद ले गजीरा ले ब्रेले बेजा ले ब्रेले बुजीर ले बहाजा कीर बोजोंद ले गेन मरेंग ले बोश आंग ले गे ब्लोस इंद ले गे दर के दरबदा मर गुदोंद ले गे दरबदा आंग ले गे इब्र आस की रहा इब्र आस की ब्लो बोश आंद ले गजीरा ले गदहा ले गदहा ले गजो लगे सके रगे सका
का लेगेस आंग लेगे आंग लेगी zigraga ale rigra zagar gere brolo shahab meroz alegra ri gaze gerege los आंग लेगे ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर हर पार्टनर परमेश्वर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है परमेश्वर हम कहते हैं उनके ऊपर देने का अनुग्रह बढ़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर नया विश्वासी जो हमारे साथ जुड़ा है उनके ऊपर परमेश्वर पार्टनरशिप का अनुग्रह आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाँ परमेश्वर उनके पास दुनिया को हिलाने वाले आइडियाज है बिजनेस के आइडियाज है परमेश्वर हम उनकी नौकरी में प्रमोशन को बुलाते प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओ धन्यवाद परमेश्वर हाँ परमेश्वर जितना भी हमारा टारगेट है हम सब मिल के परमेश्वर उसे कहीं अधिक दे पा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर अगर राज्य फ्लरिश हो रहा है इस अनुग्रह के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी पार्टनरशिप के द्वारा धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन हालेलुया और हम प्रार्थना करें हमारे आज की प्रार्थना बिंदु के लिए पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 4 वचन वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले प्रार्थना कीजिए अपने परिवार दोस्तों और पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं Ring room bulo shahand lege dara. Mora bala bazing lege bulo shahand lege dara. Ore bozon lege bulo shahand lege dara. Ora seke bulo isara. Molong bulong dali bala baha zi bulo bon lege dara. Ring lege dara mang bulong lege dara. Ora seke rabaha. Ora balege sabala bazing bulong lege zi bulo boshin lege dara. Ora lige sa ank lege uran zikira musol bozon ha uzege brulosh inglege derigedar maang kolonde gezidra le grace alege li grace akalege zere libus anklonde legezum brulondra mambrel baha mambrel bonde legezidra mambrel legezidro bonde legezidra legezidra bada o razi ke rele bush an legezidra mambrel legezidra O rabalagari brolo se izagara bahand lege o rabali gazebolo bosh and libra la bahaz ke libra la mand ligi libra la bahaz libra la bond ligi zidere ke darbada o ramamand ligi dere ke darbada o lamang ligi bond ligi zidere ke dere ke darbada lo ligi zidera men lo saha me lo and ligi mi lo and ligi zara badan ligi dera ong ligi lo and ligi la bahaz mi lo bosh and ligi bros and ligi bros and ligi bros lege brosha roz alege zaha roz alege zakalabha lege muroza engele bosa mingala hazaha mingala mahan zakiro muse mole brosha mi bra baba lege zaha mondar ge daraha Rose ke musengala maha Musengala mahangala gid musengala azaha oh hallelujah oh धन्यवाद परमेश्वर हमारे सारे पड़ोसियों के लिए दोस्तों के लिए रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर हम कहते हैं आज ही ये सुसमाचार का प्रकाश उनकी आत्माओं में पड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सच्चे परमेश्वर को पहचान रहे धन्यवाद हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपके प्रेम के लिए आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद आप परमेश्वर प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु है स्वामी उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद उनके जीवनों को बचाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर हम इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में करते हैं आमीन आप कितने दयालु आप वफादार हाँ मैं आभारी हूँ आपका प्रिय प्रभु यीशु राजा दयालु
प्रभु यीशु राजा दयालु आप है वफादार और मैं हूँ आभारी मेरे स्वामी उद्धारक स्वामी उद्धारक मेरे रचनाकार मेरे सृजनहार महामय पिता प्रभु यीशु राजा दयालु आप है वफादार प्रभु प्रेम आपका है बेसुमार आपकी भलाई जीवन भर प्रभु प्रेम आपका है बेसुमार आपकी भलाई जीवन भर सिद्ध पवित्र अनुग्रही समर्थ अद्भुत महान हे प्रभु आप सिद्ध पवित्र अनुग्रही समर्थी अद्भुत महान हे प्रभु आप सिद्ध पवित्र अनुग्रही समर्थी अद्भुत महान हे प्रभु आप सिद्ध पवित्र अनुग्रही समर्थी अद्भुत महान हे प्रभु हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 7 मई 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अनंत जीवन। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 से, जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन
बाइबल के सबसे प्रचलित वचन के विषय में है। यह पूरी बाइबल में सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक जानकारी से भरा वचन है। हालेलुया। यह कहता है कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, अर्थात वे विनाश, बर्बादी, असफलता, क्षति इत्यादि से अलग किए गए हैं। हालेलुया। अनंत जीवन क्या है? क्या यह वह जीवन है जो चलता रहता है? नहीं, यह परिभाषा उसकी सतह को भी नहीं खरोचती। अनंत जीवन को समझने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि अनंत जीवन क्या है। शायद कुछ लोगों को इस बात से आश्चर्य हो जिन्होंने सोचा कि वे समान थे, लेकिन यहाँ पर एक अंतर है। अनंत होने का अर्थ है चिरायु होना, बिना किसी आरंभ के चिरायु और बिना किसी अंत के चिरायु। यह एक जीवन है जिसका कोई आरंभ नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। यह युग निरपेक्षता है। इसलिए अनंतता का अर्थ है युग निरपेक्षता और चिर युवावस्था, और निश्चित रूप से यह एक जीवन है जो भ्रष्ट नहीं होता, अविनाशी, समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता और असफलता या मृत्यु के अधीन नहीं है। यह परमेश्वर का जीवन और स्वभाव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है कि वह अनंत कहलाता है। भजन संहिता अध्याय 90 वचन 2 में बाइबल कहती है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। GNB अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। अनंत जीवन है एक आरंभ के साथ अनंत जीवन। इसका आरंभ है लेकिन कोई अंत नहीं है। उदाहरण के लिए स्वर्गदूतों के पास एक आरंभ के साथ अनंत जीवन है। यद्यपि वे सर्वदा जीते हैं तो भी उनका एक आरंभ था, किंतु परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं है। हालेलुया। वह पूरी तरह से अनंत है। स्वर्गदूत अनंत बने क्योंकि परमेश्वर अनंत, परमेश्वर ने उन्हें अनंत बनाया। उन्हें अनंत बनाने के लिए उसे उनमें अनंत जीवन को उंडेलना पड़ा। हालेलुया। जब आप नए जन्म में हैं तब आपने अनंत जीवन को ग्रहण किया और अनंत बन गए। आप अपनी मानवता से निकालकर अनंतता में लाए गए हैं। उस जीवन को ग्रहण करना, इसमें आपका प्रथम प्रवेश है। अनंतता में यह आपके जीवन का प्रारंभ है। हालेलुया। वहीं से आप उड़ान भरते हैं और एक समाप्त न होने वाले जीवन का एक भाग बनते हैं, जो कि नष्ट न होने वाला, अविनाशी और भ्रष्ट न होने वाला जीवन है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, मैंने अनंत जीवन ग्रहण किया है और मैं पूरी तरह से मृत्यु मुक्त, अविनाशी, नष्ट न होने वाला, खत्म न होने वाला हूँ। असफलता, अभाव और रोगों के अधीन नहीं हूँ, क्योंकि जीवन का नियम मेरे अंदर काम कर रहा है। दैवीयता मेरे अंदर रहती है। जैसे ही मैं ऊंचा जीवन जीता हूँ, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त धर्म में पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 11 से लेकर 13 और यूहन्ना अध्याय 3 वचन 36 और यूहन्ना अध्याय 5 वचन 24। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 3 वचन 22 से लेकर 36 और दूसरा शमूएल अध्याय 23 से लेकर 24। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 8 वचन 22 से लेकर 33 और गिनती अध्याय 10। हालेलुया। यह समय गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम सुमन है। यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके बच्ची की गवाही है कि यह मार्च महीने में 3 दिन तक बहुत बीमार थी और इनके लिए दवा भी लोग लाए, लेकिन ये दवा से भी ठीक नहीं हो रही थी। तो हमारा जो चंगाई सभा था 17, 18, 19 को हमने इनको चंगाई सभा के बारे में बताया और इन्होंने 3 दिन तक चंगाई सभा को देखा
अब इनकी बच्ची चंगी है, हंस खेल रही है और ये ठीक है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पास्टर आइजैक सर का कि उन्होंने हमारे लिए जो चंगाई सभा को हिंदी में ट्रांसलेट किया और हम सभी ने उस चंगाई सभा का आशीष उठाया। इसलिए थैंक यू पास्टर सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। आपका नाम कितना ऊंचा, सब नामों में सबसे पाक नाम आपका है प्रभु, सबसे ऊंचा नाम आपका है। आपके नाम में हर घुटना टिकता है। ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना सामर्थ्य है आपका। ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना महामय है आपका नाम, कितना ऊंचा है आपका, कितना ऊंचा है आपका, कितना ऊंचा है आपका, कितना ऊंचा है आपका। ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना सामर्थ्य है आपका नाम। ओ प्रभु मेरे खुदा, कितना महामय है आपका नाम, कितना ऊंचा 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 है आपका नाम। ओ प्रभु आप अनोखे, आप महान महिमा के राजा, कितना ऊंचा है आपका नाम। आप अद्भुत, ओ प्रभु आप अनोखे, आप महान महिमा के राजा, कितना ऊंचा है आपका नाम। ओ प्रभु मेरे
महिमामय है आपका नाम, कितना ऊंचा 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 है आपका नाम। ओ प्रभु, आप है अनोखे, आप महान महिमा के राजा, कितना ऊंचा है आपका नाम। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके जैसा कोई नहीं। सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके हैं। हम सब आपके हाथों की रचना है प्रभु। धन्यवाद, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप पवित्र हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं। ओ प्रभु, आप न्यायी हैं। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हमसे प्रेम करने के लिए, धन्यवाद अपने आत्मा को हमें देने के लिए, धन्यवाद लिखे हुए वचन बाइबल के लिए, धन्यवाद प्रभु उस विजय के जुलूस में जिसमें आप हमें हमेशा चलाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन में सीखें और आगे बढ़े। हम कहते हैं परमेश्वर हमारी आत्मा है, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। पड़ोसियों का स्वागत कर सकते हैं, बुरी स्वागत है आपका चर्च में। आपको देखिए खुशी हुई, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 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 हाँ, हंस सकते हैं। वाह, एक मसीह की तरह हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस जीवन में हम बुलाए गए वो ऊंचा जीवन है। जिस जीवन में हम बुलाए गए हैं वो विजय के जीवन में बुलाहट है, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस जीवन में हम बुलाए गए हैं वहां पर चमत्कारों के लिए हम इंतजार नहीं करते हैं, हम चमत्कारों में जीते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले मैं चमत्कारों में जीता हूं, मैं चमत्कारों में जीता हूं। और अगर आपका अनुभव ऐसा नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चमत्कारों में जीना संभव नहीं है। एक सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो बाइबल हमें बताती है, जो मुझे नहीं लगता बहुत से लोग अभ्यास करते हैं या नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहत केवल प्रचार करने के लिए नहीं है, मसीहत अभ्यास करने के लिए। पड़ोसी बोलते हैं मसीहत केवल प्रचार करने के लिए नहीं है, मसीहत अभ्यास करने के लिए। जो जिस जिंदगी में आप बुलाएंगे वो ऊंचा जीवन है, बहुत ऊंचा जीवन। और क्योंकि इस जीवन के साथ आप अपने माँ बाप से नहीं जन्मे थे, और क्योंकि ये जीवन हमारे आसपास के लोग नहीं जीते हुए दिखाई थे, हमें नहीं पता है वो जीवन कैसे जीना है। तो बात ये नहीं है कि वो जीवन उपलब्ध है या नहीं है, वो ऊंचा जीवन उपलब्ध है। सवाल ये होगा क्या आपको पता है वो जीवन कैसे जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, कितने लोग हैं? जैसे बहुतों के पास मोबाइल फोन है, कुछ लोग अपने मोबाइल केवल कॉल कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, कुछ ही लोग उस मोबाइल से बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे ही जिस जीवन में आप बुलाए गए वो एक ऊंचा जीवन है। मसीहत का मतलब ही है विजय के जीवन में बुलाहट, कभी मत भूलिए। बट ये प्रचार है, इस प्रचार के बाद इस मसीहत का एक अभ्यास है, प्रेज़ द लॉर्ड।
और बोली मसीहत का एक अभ्यास है, बोली मसीहत का अभ्यास है। आपको स्कूल में सिखाया जा सकता है आ ऐसे लिखना है, ए ऐसे लिखना है, पर आपका काम होता है उसका अभ्यास करना। अगर आप उसका अभ्यास नहीं करोगे तो वो काम जो टीचर आसानी से लिख देती थी ए और आ, वो शायद आप जिंदगी भर नहीं लिख पाओ। और आपको लगेगा कि ओ ये तो संभव ही नहीं है कि मैं ए लिख पाऊं या आ लिख पाऊं, क्योंकि बहुत से लोग अभ्यास के समय आलसी हो जाते। उनको सुनना पसंद है, पर सुनने के बाद जब अभ्यास की बात आती है वो आलसी हो जाते और फिर वो सोचते रहते हैं जो मुझसे कहा गया था वो सच है या नहीं। वो एक चीज भूल गए, अभ्यास। पर उसे बोलिए अभ्यास, अभ्यास, प्रैक्टिस। फिर से बोलिए अभ्यास, प्रैक्टिस। आपकी मम्मी ने आपको बता दिया था रोटी कैसे बनानी है, पर उसके बाद अभ्यास लगा। आपके दोस्त ने आपको सिखा दिया था कार कैसे चलानी है, पर क्या करना था, हाथ साफ करना पड़ा। आपको साइकिल चलाना किसी ने सिखा दी थी, पर आपको अभ्यास करना पड़ा। किसी ने आपको बता दिया था गाना कैसे है, पर अभ्यास करना पड़ा। किसी ने आपको बता दिया ड्रम कैसे बजाना है, पर अभ्यास करना पड़ा। किसी ने आपको बता दिया था अंग्रेजी बोलते कैसे हैं, पर फिर भी आपको बोलने का अभ्यास करना पड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने आपको बता दिया था बटन ऐसे लगाने हैं, पर आपको लगातार बटन लगाने का अभ्यास करना पड़ा। इनफैक्ट जब आप नहा रहे थे और आपका हाथ पीठ पे नहीं जा रहा था साबुन लगाने के लिए, तो मम्मी ने बताया था बेटा ऐसे ले जाना, पर जब पहली बार ले गए थे तो पहुंचा नहीं था। पर आप कोशिश करते रहो, फिर आप अपने ही दोनों हाथों से अपनी पीठ साफ कर पाए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभ्यास, जो कुछ भी आपको पता है वो अभ्यास की वजह से पता है। आपको किसी ने बता दिया था ये रंग हरा है, पर आपको अभ्यास करना पड़ा था बार बार कि हरा होता कैसा है। आपको किसी ने सिखा दिया था ABCD आ का खा गा 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 घा, पर आपको अभ्यास करना पड़ा। कोई भी चीज आपके पास बिना अभ्यास के नहीं आई। अगर आप बिना अभ्यास के कुछ भी सीखने का सपना देख रहे हो तो सपना ही देख रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये एक चीज है जो बहुत से लोग बार बार चूक जाते हैं। किसी ने कहा सफलता में 1% योग्यता होती है, 99% अभ्यास होता है, कड़ी मेहनत होती है। कोई भी इंसान महान बन सकता है बिना योग्यता के भी, अगर वो अभ्यास करना सीख जाए। पर कोई भी इंसान जिसके अंदर योग्यता है और अभ्यास नहीं कर रहा है, वो 1% सफलता बनेगा उस व्यक्ति के अनुपात में जिसके पास योग्यता नहीं है, पर वो 99% काम कर रहा है, जो कि क्या है, अभ्यास। और अभ्यास के लिए आपके डिग्री की जरूरत नहीं है। अभ्यास के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। अभ्यास के लिए परिस्थितियां अच्छी हों, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभ्यास के साथ अच्छी चीज ये है, अभ्यास में पैसा नहीं लगता है, अभ्यास में जगह नहीं लगती है। अभ्यास में सबसे पहले आपका मन लगता है। क्या वो अभ्यास करने को तैयार हो? वो लोग जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बन गए, वो गलियों में खेल खेल के भी बन गए। और ये एक चीज है जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, अभ्यास, अभ्यास की महत्ता। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, आपको अभ्यास करना सीखना पड़ेगा उस चीज का जो आपको सफल बना सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी बोलिए सफल बना सकती है, पर बनाएगी तब जब अभ्यास करोगे। और ये एक चीज है जो लोग जिंदगी भर नहीं कर, जिंदगी भर नहीं कर। और ये एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छे से करनी आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी आपकी सबसे बड़ी सहायता कर सकता है अगर वो आपको अभ्यास करना सिखा दे, किन चीजों का अभ्यास करना ही है। पर अगर आप अभ्यास नहीं करोगे, वही दूसरा व्यक्ति उन बातों का अभ्यास करके आगे बढ़ जाएगा, और आप जो अभ्यास नहीं कर रहे वहीं खड़े सोचते रहोगे ये आदमी आगे कैसे बढ़ेगा, जरूर इसने कुछ घपला किया। इसने कुछ घपला नहीं किया, इसने सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लगाया है, अभ्यास का सिद्धांत। प्रेज़ द लॉर्ड। पर से बोले अभ्यास, कितने समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? अभ्यास। बचपन में हमसे कहा गया सच बोलो, कितनों ने सच बोलने का अभ्यास ही किया? जब किसी से मिलो मुस्कुरा के मिलो, कितने लोग जो मुस्कुराने का अभ्यास ही करते? सबसे मिलो, प्रेम से मिलो, कितने लोग हैं जो दूसरों से प्रेम से मिलने का अभ्यास करते? क्योंकि केवल कोई चीज आपको बता दी गई है, इसका मतलब यह नहीं कि वो चीज आपको आ भी गई। कभी मत भूलिएगा,
बहुत से लोग यहीं पर इसी 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 माले से अपग्रेड नहीं होते। बोले पता है, हाँ, अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हो आपको नहीं पता। आपको तभी पता है जब आप उस चीज का अभ्यास कर, आपको तभी पता है जब आप उस चीज को लगा रहे। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को अपनी अपनी भाषा आती है? अगर आप अपनी भाषा बोलना बंद कर दो, थोड़ी देर बाद अपनी भाषा भी भूल जाओगे आप। तो बहुत सी बार जब हम सफलता के लिए नई नई चीजें ढूंढ रहे होते हैं, ओह प्रभु कुछ नया बता दो सफल बनने के लिए, प्रभु कुछ नया बता दो सफल बनने के लिए। सवाल है जो पुराना बताया तो उसका अभ्यास कर लिया क्या? प्रेज द लॉर्ड। हा। जो भी हमें पता है वो इसलिए नहीं पता है कि हम इंटेलिजेंट हैं, हम पढ़े लिखे। जो भी हमें पता है वो इसलिए पता है क्योंकि हमने क्या किया? अभ्यास। पढ़ाई लिखाई भी हमें इसीलिए आती है क्योंकि हमने क्या किया? पढ़ाई लिखाई का अभ्यास। कितनों समझ में आ रहा है? अगर इस इंपॉर्टेंट सिद्धांत को आप अपनी जिंदगी में भूल गए तो आपको सिखाना असंभव है, और सीख भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आपने सीखा आपने उसका अभ्यास तो किया ही। सोचिए, देखिए हमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें पता है। अगर हम उन सारी अच्छी चीजों का अभ्यास कर ले, हमें भी पता है हमारी जिंदगी पता नहीं कहां से कहां पहुंचे, पर सवाल है अभ्यास करते नहीं। और फिर सोचते रहते हैं मैं क्या करूं प्रभु, कुछ नया करूं। प्रभु कहता है जो बताया तो वही कर ले। तो कभी मत भूलिएगा अभ्यास। और एक चीज जिसका अभ्यास आपको बहुत अच्छे से करना है मसीहत में, वो है आत्मा से भरे रहने का अभ्यास। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से बोलता हूं, एक अभ्यास जिसमें आप कोताही नहीं बरत सकते, एक अभ्यास जिसमें आप आलसी नहीं हो सकते, वो है आत्मा से भरे रहने का अभ्यास। क्योंकि हम जो अलग हैं वो इसी वजह से हैं। नहीं तो हम में और दूसरों में कोई अंतर नहीं। उनकी भी 2 आंखें, हमारी भी 2 आंखें, उनके भी 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, उनके भी 10 उंगलियां हाथ में, 10 उंगलियां पैर में, उनकी भी 1 जीभ, 32 दांत। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। वही हमारा सबसे बड़ा लाभ है एक मसीह के रूप। वही चीज है जो आपको दुनिया से अलग बनाती है। वही चीज है। मुझे विश्वास है आपने वो आजकल बहुत सारी मार्वल की मूवीज आती हैं सुपर हीरोज की, देखी है क्या? पिक्चर नहीं आती सुपर हीरो की आती हैं। अच्छा, वो देखी होगी बचपन में पिक्चर कॉमिक्स, सुपरमैन, ही मैन। कितनों ने देखा है वो? किसी को पता है मैं क्या कह रहा हूं? देखा है ना वो सुपरमैन, ही मैन? हाथ तो उठा दीजिए, उसका अभ्यास कर लीजिए। थैंक यू। कितनों को पता है मैं क्या कह रहा हूं? होता है ना वो मार्वल की मूवी भी आती है। कितनों को पता क्या कह रहा हूं? आता है ना उसमें उनको, तो अचानक से क्या हो जाता है? बदल जाता है। पर ध्यान है कि जब वो बदलता है उससे पहले वो कुछ करता है, तब वो बदल जाता है। स्पाइडरमैन भी कुछ करता था, पोशाक पहन लेता था, तभी वो स्पाइडरमैन बनता था। ही मैन भी जब अपनी ही मैन वाला पहन लेता था तब वो ही मैन बन जाता था। सुपरमैन भी सुपरमैन कब बनता था? जब सुपरमैन की पोशाक पहन लेता था। आयरन मैन, देखना आयरन मैन तब बनता था जब उसका वो सूट शुरू हो जाता था। इनफैक्ट रोबोट में जो हमारे थे, क्या नाम है, रजनीकांत जी, वो भी रजनीकांत तभी बने जब उनका वो अंदर का रोबोट क्या हो गया? शुरू हो गया। नहीं तो वो दूसरों की तरह दिखाई दे रहे थे। वैसे ही आप भी दूसरों की तरह ही दिखाई दोगे अगर आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भरने का अभ्यास नहीं करो। जो दूसरों के परिणाम है वो आपके परिणाम होंगे, क्योंकि आपके पास जो अंतर पैदा करने वाली ताकत है वो है कि जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो तो आप एक साधारण इंसान, आप एक साधारण इंसान की तरह सोचोगे, आप एक साधारण इंसान की तरह काम करोगे, और आप एक साधारण इंसान की तरह परिणाम लाओगे अगर आप आत्मा से भरे हुए नहीं। सबसे बड़ी चीज, और यही वो कारण था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें ऊपर से ना मिल जाए तब तक यरूशलेम में ही बने रहना। क्योंकि यीशु मसीह को पता था बिना पवित्र आत्मा के ये इंसानों के परिणाम लाएंगे, इनसे कुछ होने वाला नहीं। यीशु मसीह को पता। ये हमारा सबसे बड़ा लाभ है, पवित्र आत्मा से भरे रहना। पवित्र आत्मा से भरे रहना, ना कि गुस्से से भरे रहना, ना कि कड़वाहट से भरे रहना। हमारा काम है पवित्र आत्मा से भरे रहने का अभ्यास करना।
ये आपको मनुष्य से बढ़कर बना देगा, ये आपको पुरुष से बढ़कर बना देगा, ये आपको महापुरुष बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। बस बोले आत्मा से भरना आपको महापुरुष बना देगा, आत्मा से भरना आपको महामानव बना देगा। चलिए पढ़ते इफिसियों 5वां अध्याय 18वां वचन। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? चलिए और इसको और कुछ उनसे पढ़ लेते हैं। TLB से पढ़ते हैं, फिर AMPC से पढ़ते हैं। इसे डोंट ड्रिंक टू मच वाइन, फॉर मेनी इविल्स लाई अलोंग दैट पाथ। आई लाइक दिस स्क्रिप्चर। उसने ज्यादा शराब मत पियो, क्योंकि इसके रास्ते में बहुत सारी बुराइयां हैं, किंतु इसके बदले में पवित्र आत्मा से भर जाओ और उसके द्वारा नियंत्रित हो जाओ। सोच के देख, उसने कहा ज्यादा शराब मत पियो, जिसके रास्ते में बहुत सारी बुराइयां हैं। तो कोई कह सकता है अरे शराब पीने से क्या होता है, थोड़ा हम मर जाते हैं। बात मरने की नहीं है, बात है वो बुराइयां जो रास्ते में आएंगी जब आपने दारू पी लिए। तो उन बुराइयों का आप क्या करो? जितने बुरे लोग हैं वो सब आपसे चिपक जाएंगे, और जितने अच्छे लोग हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं अरे शराब पीने से मेरे ही शरीर का तो नुकसान हो रहा है। नहीं, आपके शरीर का नुकसान नहीं हो रहा है, आपके जीवन का रास्ता ही बुराइयों से भरने वाला। लिखा है वहां, जीवन के रास्ते में बुराइयां आने वाली, क्योंकि परमेश्वर अगर कह रहा है तो वही होगा। लिखा है वहां, ज्यादा शराब मत पी, क्योंकि बहुत सारी बुराइयां इसके रास्ते में। शायद सारी बहस खत्म हो जाएगी। बहुत सारे शराबी बहस करते, अरे नहीं शराब से एनर्जी आती। मैंने कि एनर्जी तो आती, पर बुराइयां जो आती उसका क्या? क्योंकि बाइबल ऐसा ही बता रही, बाइबल यही बता रही, ज्यादा शराब मत पियो, क्योंकि उसके रास्ते में बहुत सारी बुराइयां हैं। अब प्रभु ही जानता है प्रभु हमें क्यों बता रहा है। हमारा काम है जो वो हमें बता रहा है उसके हिसाब से जीना। प्रेज द लॉर्ड। बोले नहीं हफ्ते में दो गिलास पी लिए तो कोई बुराई नहीं होगी। आप प्रभु से ज्यादा होशियार नहीं हो, प्रभु को पता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्यों समझ में आ रहा है? आप दारू की बोतल खरीदने ही गए और किसी इंसान ने आपको देख लिया, वो आपसे क्या पता उस दिन से नफरत करने लगे, बुराई शुरू हो गई। तो बाइबल बता रही है कि शराब से मतवाले मत बनो, क्योंकि उसके रास्ते में बहुत सारी बुराइयां हैं, किंतु पवित्र आत्मा से भरे रहो, उसके द्वारा नियंत्रित हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए वो क्या बता, पवित्र आत्मा से भरे रहो और उसके द्वारा नियंत्रित हो जाओ। यानी आपको उस हद तक भरना है जहां पर पवित्र आत्मा आपके ऊपर नियंत्रण ले ले। केवल पवित्र आत्मा से भरने के ग्रहण नहीं करना है, उस हद तक भरे रहना है जहां पर वो नियंत्रण ले लेता है, क्योंकि यही आपका लाभ है। अगर मसीहत में कोई लाभ है तो यही लाभ है, और कुछ नहीं मिला आपको। सब कुछ जो मिला है वो यही है। अगर आप इसका अभ्यास नहीं कर पाओगे तो बाकी जो कुछ आप देखना चाहते हो वो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो भी कुछ मिला है वो यही है। बाकी हम जो भी बोलते हैं वो सब यहीं से आया है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए AMPC। उसने कहा शराब से मतवाले मत बनो, जिससे लुचपन होता है, किंतु हमेशा पवित्र आत्मा से भरे हुए और उत्साहित रहो, स्टिमुलेटेड, उसके द्वारा चलते रहो। जैसे ना स्टिमुलेट का मतलब ऐसे मान लीजिए, केवल एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, है ना, कि थोड़ा रिएक्शन दीजिएगा, ऐसा नहीं पत्थर की तरह बैठे रहिएगा, ऐसे बैठे रहिएगा। थोड़ा तो करते, ऐसे मैंने चिमटी काटी थी, आप पता ना कोई आपको पिन चुभा दे तो आप क्या करें कि आप अरे, तो वो क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा से भरे रहो और उसके द्वारा क्या रहो, उत्साहित रहो। वो आपको क्या लगाता है, पिन, आप उसके द्वारा चलते रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपकी सफलता यहीं पर है। इसके बाहर अगर आप सफलता ढूंढ रहे हो तो आप हर उस व्यक्ति की तरह हो जो यीशु मसीह को नहीं जानते। आप यीशु मसीह को जानते हो, वो यीशु मसीह को नहीं जानते, बट अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो तो आप उसी व्यक्ति की तरह हो, क्योंकि जो सबसे बड़ा एडवांटेज था वो आपने खो दिया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग सामर्थ ढूंढ रहे हैं, ये मुझे सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए। जवान लोग, वास्तव में आजकल के सारे जवान लोगों को पावर चाहिए, पावर, पर उनको पता नहीं पावर आती कहां से। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। देख रहे हो कि सामर्थ कब पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा।
तो जो सच्ची सामर्थ है वो पवित्र आत्मा की है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो तो वो सामर्थ किसी काम की नहीं, क्योंकि सामर्थ किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास है। बोली सामर्थ पवित्र आत्मा के पास है। सुन रहे हैं? सामर्थ किसके पास है? पवित्र आत्मा। और ये सामर्थ कैसी है? बहुत अच्छी सामर्थ है। चलिए एएमपीसी में जाते हैं, ठीक है, किंतु तुम सामर्थ पाओगे। अब ब्रैकेट में क्या है? योग्यता, सक्षमता, ताकत लिखा है वहां पे। योग्यता, सक्षमता, ताकत। जब पवित्र आत्मा तुम पर आए तो इस सामर्थ में सब कुछ है, सब कुछ। पर ये सारी सामर्थ पवित्र आत्मा के साथ है। और इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा से भरे रहो, पवित्र आत्मा से भरे रहो, इसका अभ्यास करो। काश एक मसीह को समझ में आ जाए कि पवित्र आत्मा से भरे रहने का फायदा क्या है। मैं हर दिन अपने जीवन के बारे में सोचता हूं, मैं कहता हूं प्रभु आप ही की सामर्थ्य, आप ही की सामर्थ है, नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगा मेरे साथ क्या हुआ। कोई दिन ऐसा जाता होगा जब मैं इन बातों पे नहीं सोचता हूं, क्योंकि मैं हमेशा सोचता रहता हूं मैं उस सड़क से यहां पे कैसे आ गया। एक ही जवाब मेरे पास आता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुतों ने अभी तक उस सामर्थ को हल्के में लिया है, उसको, उसकी गंभीरता को समझा नहीं है। वो संघर्ष कर रहे हैं 50 रुपए के साथ, 100 रुपए के साथ, 200 रुपए के साथ, जबकि वो आत्मा से भरकर लाखों करोड़ों में खेल सकते। वो अपने सेल में संघर्ष कर रहे हैं 2 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, जबकि वो अपने सेल में 500 लोग ला सकते हैं अगर वो पवित्र आत्मा से भर जाएं तो। और वो सोच रहे हैं कि ओ मेरे साथ ही कुछ खराबी है। आपके साथ कोई खराबी नहीं है, पर जो चीज आपको महामानव बनाती है आप उस चीज का अभ्यास नहीं कर रहे। आप अच्छे हो, आप में कोई बुराई नहीं है, आप परिणाम ला सकते हो, आप उपजाऊ हो, पर वो चीज जो आपको परिणामी बनाती है, वो चीज जो आपको उपजाऊ बनाती है, वो है पवित्र आत्मा से भरे रहने की सामर्थ। वही है जो आपको दुनिया से अलग बनाती है। हर फोन कॉल आपका क्या होगा? अलग होगा। हालेलुया। कितने लोग हैं? चलिए 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 6 से 7 वचन। इसी कारण मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। वो बता रहा, मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। कौन सा वरदान? पवित्र आत्मा का वरदान। पर वो क्या कह रहा है? उस वरदान को प्रज्वलित कर दे। होता ना, दिए को जला दो, दिया क्या हो गया? प्रज्वलित। अगर आप दिए को जलाओगे नहीं तब तक दिया अपना प्रकाश नहीं दे पाए। आप दिए को रख दो, रुई को देसी घी में डुबो दो और प्रज्वलित ना करो, क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाए। तो वैसे ही बाइबल बता रही, मैं तुझे याद दिलाता हूं। वो चाहता था कि ये बात तीमुथियुस कभी ना भूले। उसने कहा तू याद रखना कि तू अलग किन चीजों की वजह से है। इस चीज की वजह से तू जब भर जाएगा पवित्र आत्मा से, इसी कारण मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। एएमपीसी में लिखा है, यही कारण कि मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू उत्साहित कर, शोलों को जला रिकिंडल दी, अंगारों को दोबारा से जला, आग को हवा दे और लगातार जलाता रहे परमेश्वर के उस अनुग्रही वरदान को। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ से ना, यही कारण मैं तुझे याद दिलाता हूं, तू उत्साहित कर, अंगारों को फिर से जला, आग को हवा दे और लगातार जलता रहे उस वरदान में जो परमेश्वर ने तुझे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? तो आपका काम है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपने ग्रहण की है, उसको अंगारों को क्या करो? हवा दो, हवा दो। हम सबको पता है भट्टी कैसे जलाते हैं, वहां पर हवा देनी पड़ती है। वैसे ही पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी आपको हवा देनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हैं क्या मेरे साथ? पर बोली पवित्र आत्मा से भरे रहो, पवित्र आत्मा से भरे रहो। ये वो चीजें जो आपको सुबह दोपहर शाम अभ्यास करना। ये उस तरीके से है कि सुपरमैन बिना सुपरमैन की पोशाक पहने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई शत्रु से वो लड़ने जा रहा है, जाता है क्या? स्पेशली ही मैन। पता नहीं ही मैन कितनों ने देखा? किसने कहा ही मैन? हमारे जमाने में आता था, कितनों ने देखा है वो ही मैन? आजकल के बच्चों ने नहीं देखा है शायद। उसमें मुझे ही मैन पसंद था, क्योंकि ऐसा होता था कि ही मैन पिट जाता था
फिर हीमैन पहाड़ पे जाता था और फिर वहां पे वो अपना हाथ ऐसे करता था, हीमैन, और अचानक से हल्क, देखी ना हल्क, आजकल के बच्चों को हल्क पता होगा, हल्क तो पुराना है, उससे पहले हीमैन। तो हल्क कैसा होता, वो छुटके से बड़ा हो जाता, तो हीमैन भी क्या होता था, बड़ा, और उसके हाथ में मोटी सी तलवार आ जाती थी, और उसे पता था इसके बिना अगर वो लड़ने जाएगा तो हार जाएगा। वैसे ही एक मसीह की तरह आपको पता होना चाहिए, अगर बिना पवित्र आत्मा से भरे आप जा रहे हो, आपके हारने के चांसेस, आप जो जयवंत से बढ़कर हो, आपके हारने के चांसेस है। क्योंकि जो चीज से आपको भरना था उस चीज से आप भरे नहीं, आपको पवित्र आत्मा से भरना था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 6 अध्याय 63 वचन, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। बहुतों को लगता है शरीर का ही लाभ है, बाइबल बता रही शरीर से कुछ लाभ नहीं, कुछ की नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। तो आपकी 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 32 दांत, शरीर से कुछ लाभ नहीं। लिखा आत्मा तो जीवनदायक, जीवन शरीर से नहीं आता है, जीवन आत्मा से आता है, लिखा हुआ है वहां। बोलिए 2 आंख 2 कान से कोई लाभ नहीं, आत्मा से जीवन आता है। बोलिए पैसे से जीवन नहीं आता है, आत्मा से जीवन आता है। और उसे बोलिए आत्मा जीवनदायक है, आत्मा जीवनदायक है। कितना समझ में आ रहा है? जो आलू आप खाते हो, अगर उस आलू में पवित्र आत्मा ना हो, कोई फायदा नहीं। वो आलू आपके शरीर को जीवन इसीलिए दे पाता है क्योंकि वो आलू भी पवित्र आत्मा से आया। जिस हवा में आप सांस लेते हो, ये हवा में पवित्र आत्मा भरा हुआ है। इस हवा से अगर पवित्र आत्मा निकाल लें, ये हवा आपको मार डालेगी। लोग कहते हैं ना हवा में जीवन है, ऑक्सीजन जीवन है, इस हवा में पवित्र आत्मा है, इसीलिए ये हवा क्या है, जीवन देती। प्रेज़ द लॉर्ड। हा 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 हा। बोले शरीर से कुछ लाभ नहीं। मैं सोचा था प्रभु शायद बोल देता थोड़ा बहुत लाभ है, यहां पे तो 0 बता दिया। बोल पढ़ लीजिए, बोले शरीर से 0 लाभ है। खुश होके बोली ना, बोले शरीर से 0 लाभ है। और कितने लोग हैं जो शरीर को लिए ही फिर रहे, जरा सा दाग हो जाए उसको हटाने के लिए 4 दाग और लगा लेंगे, क्योंकि उनको लगता है लाभ शरीर का है। तो यहाँ पे बाइबल कह रही शरीर से कुछ लाभ नहीं। कितने भी गोरे हो जाओ बेटा, लाभ कुछ नहीं। कितने भी सुंदर देखो, कुछ लाभ नहीं। जीवन कहां से आएगा? आत्मा से। जीवन आपकी सुंदरता से नहीं आए, तो जितना मन में आए सुंदर दिखो, पर ये सारी सुंदरता से कोई लाभ नहीं। ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मैं नहीं कह रहा हूं आप सुंदर मत दिखिए, पर ये भी ध्यान रखिएगा इससे लाभ नहीं है। मैंने तो नहीं कहा ना, पड़ोसी बोली पास्टर ने नहीं कहा, पास्टर वचन पढ़ रहे। शरीर से कोई लाभ नहीं, पड़ोसी बोली शरीर से कोई लाभ नहीं। आत्मा जीवनदायक है, भूलेगा मत। बहुत से लोग भूल जाते हैं और फिर वो आके कहते हैं पास्टर मैं क्या करूं? हमने आपको सिखाया था जीवन आत्मा से आता, और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके आसपास क्या होता है। आप अविचलित बने रहोगे। आप भी पौलुस की तरह कह पाओगे मैं इन बातों से हिलता नहीं हूं। हालेलुया। सुन रहे हैं? ये वो ऊंचा जीवन है, ये समझ, इंसान की समझ के ऊपर का जीवन, ये वो समझ और योग्यता है जिसमें पवित्र आत्मा ने आपको बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। ये वो सुपर जीवन है। बोलिए सुपर जीवन, सुपर जीवन जो यीशु हम तक लाया है। हालेलुया। पर ये सुपर जीवन किसके द्वारा आया है? पवित्र आत्मा के। और आपका काम है पवित्र आत्मा से भरे। फिर से बोलिए पवित्र आत्मा से भरे रहो। यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। AMPC। चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं आया ताकि वे जीवन का आनंद मनाएं पर पूर्णता तक। प्रेज द लॉर्ड। सोच रहे कि परमेश्वर भी चाहता है जिंदगी का आनंद मनाओ। बहुत से लोग चर्च से दूर इसीलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चर्च वालों को आनंद मनाना नहीं आता। मैंने कहा हमें आपसे ज्यादा आनंद मनाना आता है। हाँ, आपकी तरह आनंद मनाना नहीं आता, पर आपसे ज्यादा मनाना आता है। क्योंकि बहुतों को लगता है आनंद का मतलब क्या है, दारू पी के टल्ली हो जाओ।
लोगों के लिए आनंद यही है। सोच के देखिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, आजकल आनंद का मतलब क्या है? दारू। जहां दारू नहीं कहते हैं मजा नहीं आया, उन्हें पता ही नहीं दारू के बिना आनंद कैसे लेना है। सोच के देखिए उनकी जिंदगी कहां तक गड्ढे में चली गई। जब तक वो डिस्को में जाके टा 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 नाच ना लें, तब तक कुछ नहीं होता। और जब इनका दिमाग खराब होता है और इस साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट इनसे कहेगा ऐसे गाने सुनो जिसमें मेलोडी हो, वो आनंद है। आनंद वो नहीं डिस्कोथेक पे नाचना। प्रेज द लॉर्ड। आनंद किससे? पवित्र आत्मा से भरे होने में। प्रेज द लॉर्ड। और जो बोले आनंद है पवित्र आत्मा से भरे रहने में। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, पर अगर आप आत्मा से भरे हुए नहीं रहोगे तो आप साधारण जीवन जियोगे। तो आपको निरंतर पवित्र आत्मा से भरे रहना है। हम इसी जीवन में बुलाए गए हैं और उसका रहस्य क्या है? आत्मा से भरे रहना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको दैवीय रूप से योग्य बनाया है कि आप एक ऊंचे स्तर पर जिएं और मसीह में ऊंचा जीवन जिएं। हालेलुया। वाह। बोली मैं मसीह में ऊंचे स्तर पर जीने के लिए, ऊंचा जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए, कुछ माँ को तो बच्चे को पेट में दर्द, माँ के आंसू निकल आते हैं। मैंने कहा अगर इस माँ को पवित्र आत्मा से भरना होता तो इसे पता होता बच्चे का पेट का दर्द भगाना कैसे। ओ मेरा बच्चा जेल में बंद है, ओ मैंने कहा कि आपके रोने से निकलेगा नहीं, पर बहन पवित्र आत्मा से भर जाओ, उसके बाद जरूर आप कुछ कर पाओगे जिससे आपका बच्चा जेल से निकल जाए। तो ये जो आपका प्रेम है भावना से भरा हुआ, लाभ कुछ नहीं। तो आप कितना भी प्रेम दिखा सकते हैं, मेरा बच्चा मेरा है, जितना मन में दिखाना है दिखाओ, पर लाभ कुछ नहीं। आप कितना भी प्रेम दिखा सकते हो। बहुत सी माओं को भी समझने की जरूरत है। जहां बच्चों की बात आती है मैंने कहा रो और रो, तो बदलेगा कुछ नहीं। इसकी भी गारंटी बदलेगा तब जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे और पवित्र आत्मा आपको बताएगा करना क्या है और आप वो कर दोगे। आपके रोने से आपके बच्चे का जीवन नहीं बदले। आपके रोने से आपका पति दारू नहीं छोड़ेगा। उसका समाधान है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओ और वो कर दो जो पवित्र आत्मा आपसे कहेगा करने के लिए। नहीं तो आप पूरी जिंदगी रो सकते हो। आप कितना भी रो सकते हो, मेरे जॉब में मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास, मैंने पवित्र आत्मा से भर जाओ, वो आपका लाभ है। इसको क्यों आप साइड में रख के जी रहे हो? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? क्यों अपने खिलाफ अपराध कर रहे हो? अगर आप अपने आप से प्रेम करते हो तो ये काम आपको करना सीखना पड़े, क्योंकि योग्यता, मेरी योग्यता से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता किससे मिलेगी? परमेश्वर की योग्यता से। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये वो चीज इसके बाद मैंने रैप्सोडी बांटनी शुरू की थी। मैं रैप्सोडी बांटते में कहता ये लीजिए, ये पुस्तक है जो आपको परमेश्वर की बुद्धि में चलना सिखाएगी। ये मेरी एक लाइन होती थी, आज भी वही। और वहां से लोग पूछते थे और मैं जिस तरीके से कहता था उन्हें समझ में आ जाता था कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कहता था ये पुस्तक लीजिए, आप पढ़िए, आप इसी तरीके से कहता था, आप परमेश्वर की बुद्धि में चलना सीख जाओ। लोग कहते थे व्हाट, क्योंकि उन्हें समझ में आता मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर की बुद्धि में चलना इंसान की बस की बात नहीं। सोच के देखिए, परमेश्वर की बुद्धि में चलना। हाँ, बोले परमेश्वर की बुद्धि में चलना। हाँ, आपको पता है इसको और क्या चाहिए? आप इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या? एक इंसान अगर परमेश्वर की बुद्धि में चलने लगे, इससे बढ़कर उसे और क्या चाहिए? मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ चाहिए जिंदगी। तो मैं रैप्सोडी देता हूँ, कहता हूँ ये पुस्तक, कहते हैं ये तो यीशु मसीह के विषय में धर्म की पुस्तक है। मैंने कि धर्म की पुस्तक नहीं है, ये आपको परमेश्वर की बुद्धि में चलना सिखाएगी। हर आदमी मुझसे लेता था, हर आदमी पढ़ के फोन भी करता था कि ओ थैंक यू, क्योंकि मुझे पता है बोलना क्या है और मुझे पता है कि वो पढ़ेंगे तो यही होने वाला। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की किताबें उन्हें दुनिया की बुद्धि बताएंगी, हमारी बाइबल और हमारी रैप्सोडी हमें परमेश्वर की बुद्धि बताएगी। हालेलुया। यही हमारा लाभ है। मैं कैसे इस लाभ को छोड़ दूं? जो मेरा लाभ है उसको छोड़ के मैं आगे कैसे चला जाऊं? यही तो लाभ है, यही तो चीज है जो मुझे दुनिया से अलग बनाती है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। प्रेज द लॉर्ड।
जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो आप सही प्रार्थनाएं करोगे। बहुत से लोग गलत प्रार्थनाएं करते हैं। मैं उनकी प्रार्थना सुनता हूं, मांगता हूं, हे प्रभु कैसे बोलूं इन्हें मैं कि इनकी प्रार्थना बेकार है। उनके शब्दों का चुनाव गलत होता है, जो फॉर्मेशन है वो गलत होता है। जो चीजें उन्हें शैतान से बोलनी चाहिए हाथ हटा ले, वो परमेश्वर से बोलते। जैसे हम प्रार्थना करते हैं सुबह, वो पर्दा जो शैतान ने उनकी आंखों के सामने लगा रखा है उसको हम हटाते। जब मैं बोलता हूं तो मैं यही बोलता हूं, जब दूसरे लोग बोलते कहते हो हे प्रभु, मैंने कि ये प्रार्थना प्रभु से नहीं करते कि हे प्रभु हम उनकी आंखों से पड़ा पर्दा हटाते हैं, जैसे कि प्रभु ने पर्दा हट लगा रखा है। मैंने कि इस प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। आपने मुझे कॉपी भी किया है पर आपने भूल गया कि मैंने क्या किया था। मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु हम सारे मनुष्यों के लिए धन्यवाद देते हैं, उद्धार उन तक आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम। वो पर्दा जो शैतान ने उनकी आंखों के साथ, मैं प्रभु भूल गया, है ना, मैंने दोबारा प्रभु नहीं बोला है। और मेरे दिमाग में भी मैंने वहां पे क्या लगा दिया है, पूर्ण विराम। अब मैं प्रभु से बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ओ प्रभु हम उनके इस पर्दा के हो गया आपका कल्याण, अब जिंदगी भर प्रार्थना कर लो। इस प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा क्योंकि प्रार्थना गलत। भले ही पास्टर आपने भी की थी, मुझे मत बताओ मैंने क्या प्रार्थना की थी, मुझे पता है मैंने क्या की थी। मुझे पता थी मैंने क्या प्रार्थना की है, मुझे पता है किस समय किससे बात करनी है। कुछ चीजें जो प्रभु करेगा, कुछ चीजें जो मुझे शैतान को बोलना है, अपना हाथ हटा ले। प्रेज द लॉर्ड। हाँ। पर जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो आप क्या करोगे, सही प्रार्थना करोगे, सही प्रार्थना। जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो आप सही साउंड कोड को बोलोगे, क्योंकि हर चीज साउंड से जुड़ी हुई है, हर चीज आवाज से जुड़ी हुई है। वो पैसा जो आप बुला रहे हो उस पैसे का एक साउंड कोड है, उस चंगाई का एक साउंड कोड है, हर चीज का एक साउंड कोड है। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होगे तो आप उस साउंड कोड को क्या करोगे, रिलीज। पर क्योंकि वो साउंड कोड केवल पवित्र आत्मा को पता है। वो नौकरी जो आप कैसे, आपको क्या पता है कि हम प्रार्थना करते हैं आपके पास नौकरी आ जाए? हमें पता है कौन सा साउंड कोड बोलना है, हमें पता है कौन सा बटन दबाना है। इतने बुद्धिमान हैं हम। कैसे एक लंगड़े को हम चला देते, क्योंकि हमें पता कौन सा साउंड कोड बोलना है। और हमें कैसे पता, पवित्र आत्मा के द्वारा। या हम स्कूल में सीख के नहीं आए, पवित्र आत्मा को पता उस समय क्या बोलना है, क्या करना है। क्या आप पास्टर क्रिस को देखते हैं, किसी से वो कुछ कहते हैं, किसी से वो कुछ कहते हैं और लोग चंगे हो जाते हैं। उन्हें पता है उस समय करना क्या है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ। ये सब कब होगा, जब आप किससे रहोगे, पवित्र आत्मा से भरे रहो। यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम में भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो तुम्हें याद भी दिलाएगा। वाह, सोच के देखिए। ओ पास्टर मैं वचन भूल गया। मैंने कहा आप पवित्र आत्मा से भरे तो वचन भूलते नहीं। कोई भी इंसान जो पवित्र आत्मा से भरा वो वचन नहीं भूल पाए। वचन आपको याद इसीलिए नहीं आए क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा की सेवकाई है आपको वो सारी बातें याद दिलाना जो परमेश्वर ने आपसे कही हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से भरकर इस संदेश को भी सुनोगे, पवित्र आत्मा आपको ये संदेश बिना ऑडियो के दोबारा सुना देगा। मैं जब पास्टर क्रिस के वचन को सुनता हूं, संदेश को सुनता हूं, आप बंद कर दीजिए, मैं पूरा का पूरा संदेश ऐसे ही सुना दूं, क्योंकि जब मैं सुन रहा हूं पवित्र आत्मा से भर के सुन रहा हूं। और जब मैं बोलूंगा तो पवित्र आत्मा से भर के बोलूंगा और वही बोलूंगा जो पास्टर ने कहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरा लाभ है, लिखा है। हंस लीजिए। हाँ। और पवित्र आत्मा से भरे रहो, पवित्र आत्मा से भरे रहो, पवित्र आत्मा से भरे रहो। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होगे तो बच्चे की गलती पे आप उसको इस तरीके से बता पाओगे जिससे वो सुधर जाए। तो आपके अंदर हिम्मत भी नहीं। और जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो आप निर्भीक होगे। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, बाइबल बताती है प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय में कि उन्होंने सारे प्रेरितों को जेल में डाल दिया। चलिए पढ़ लेते हैं एक्ट्स 5:20। जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। और इसके पहले वो लोग जेल में बंद थे, स्वर्गदूत ने उन्हें जेल से निकाला और बोला जाओ फिर से सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई आपसे कहता है यहाँ पे कल मत आना, आप कहते हो मैं तो जरूर आऊंगा भाई, तू देखने जरूर आ जा, क्योंकि आप किससे भरे हुए हो, पवित्र आत्मा। आपको डर नहीं लगे, आपको डर नहीं लगे, आपको डर नहीं लगे। अगर आपको बता नहीं सकते कुछ चीजें हम,
कभी आपको बताएंगे तो पता लगे कैसे हम लोग जीते। बड़े से बोलिए, पवित्र आत्मा से भरे रहो, पवित्र आत्मा से भरे रहो। बोले, पवित्र आत्मा से भरे रहो, 24 घंटे भरे रहो। आखिरी वचन जो बहुत ही अच्छा है, यशायाह 10:27, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे, कितने लोग हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही, ये समझना बहुत जरूरी। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण वो बंधन तोड़ डाला जाएगा। तो बहुत से लोग इसको कहते हैं कि अगर किसी मसीह के ऊपर बंधन है और आप प्रार्थना करोगे तो वो बंधन टूट जाएगा। नहीं, वचन ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। इसी वचन को हम कितना समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है कि एक उस समय ऐसा होगा, उसका बोझ। अब किसका बोझ, सवाल है किसका बोझ? तेरे कंधे पर से उसका जुआ। किसका जुआ? पता ना जुआ क्या होता है? वो बैलों को जो जोतते हैं, क्यों समझ में आ रहा है? पुरानी भाषा है, बैलों के गलों में जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जुआ। सही कह रहा हो ना? तो ये वो भाषा है बैल वाली कि उसका बोझ। किसका बोझ? तेरे कंधे पर से, और उसका जुआ। किसका जुआ? तेरी गर्दन पे से, क्योंकि जो जुआ रखते हैं वो बैल की गर्दन पर। कितने देखा बैलगाड़ी को? होता ना, बीच में एक लकड़ी होती है, एक लकड़ी का हिस्सा इधर होता है, उसको क्या बोलते हैं? जुआ। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। ब्यूटीफुल। अभी क्या कह रहा है? वो कह रहा है अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। क्या मतलब है? वो जुआ होगा, तोड़ डाला जाएगा। क्या कह रहा है? चलिए इसको अच्छे समझते हैं और बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ये मेन है, सबसे बड़ा मेन है। अगर ये आप समझ जाओगे, आप बिना पवित्र आत्मा से भरे रहने की सोच भी नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ में आ गया तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्यों किसी को नजर लग गई, क्यों आपके ऊपर जादू टोना काम कर गया। बहुतों के साथ होता है, मुझे पता है जादू टोना होता है। मैं नहीं कह रहा हूं जादू टोना नहीं होता, मैं नहीं कहता हूं बुरी नजर नहीं होती, पर आपके लिए वो चीजें काम नहीं करनी चाहिए। पर अगर आप ये नहीं करोगे तो वो चीजें काम कर जाएंगी। बहुतों के साथ होता है। बहुत से मसीह जो जादू टोने के चक्कर में फंसे हुए, जादू टोना होता है, लोग करते हैं और वो सच भी होता है। नजर लगती है, हाँ वो सच भी होती है, बट वो चीजें हमारे और आपके लिए नहीं है। पर तब जब आप रुक जाता हूं मैं, चलिए AMPC से पढ़ते। और उस दिन उसका बोझ। किसका बोझ? अश्शूर के राजा का बोझ। प्रेज द लॉर्ड। देख रहे हैं आपको, असीरियन याद है? हमने अश्शूर के राजा को काटना शुरू किया। कितने को याद आ रहा है? सोच के देखिए। और उस दिन ऐसा होगा कि उसका बोझ। किसका बोझ? अश्शूर के राजा का बोझ तेरे कंधों पर से उठा लिया जाएगा, और उसका जुआ तेरी गर्दन पे से उठा लिया जाएगा। जुआ टूट जाएगा मोटाई के कारण। प्रेज द लॉर्ड। किसी कारण? लिखा है ना, then yoke shall be destroyed because of fatness। वो जुआ टूट जाएगा मोटाई के कारण। और आगे उसने लिखा है which prevents it from going around your neck, कि तुम पर अभिषेक इतना होगा कि वो जुआ तुम्हारी गर्दन पे लपेटा ही नहीं जा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? ये लिखा है ना। तो जब आप पवित्र आत्मा से भरे होगे, तब किसी का कोई जादू टोना आपके ऊपर काम ही नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देख रहा हूं आप, which prevents it, ये नहीं कि तोड़ देगा। वो क्या कह रहा है? वो बंधने ही नहीं देगा आपको। वो जादू टोना, वो उल्टी सीधी चीजें, आप उनके बंधन में फंसी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप किससे भरे होगे? पवित्र आत्मा से भरे होगे। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? किससे भरे होगे? पवित्र आत्मा। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो तो वो चीजें काम कर सकती, जैसे बहुतों के साथ काम करती, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीजें काम क्यों कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं। यहां पे लिखा है कि वो जो अभिषेक के कारण जुआ तोड़ डाला जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब तुम पवित्र आत्मा से भरे होगे तो वो बंधन बंध ही नहीं पाए। कितना समझ में आ रहा है? होता ना, किसी के शरीर पे तेल लगा लो और उसको पकड़ने की कोशिश करो, आप पकड़ पाओगे? क्यों? क्योंकि उस पर क्या लगा हुआ है? तेल। बाइबल क्या कह रही है? जब तुम पवित्र आत्मा से भरे होगे, वो चीजें तुम्हारे ऊपर काम ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा से भरे होगे। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ और कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। भर जाइए पवित्र आत्मा से। अन्य भाषाओं में जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए। कीजिए जुझारू रूप से प्रार्थना। कीजिए जुझारू रूप से प्रार्थना। भर जाइए पवित्र आत्मा से। जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए। जुझारू रूप से। रीशा थाला का बरंगा दारे शातेले।
जुझारू रूप से प्रार्थना की। यही आपका लाभ है, यहीं से आप में और दुनिया में अंतर पैदा होता है। जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, 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 बोलिए अन्य भाषाओं में जुझारू रूप से। हालेलुया। चला सकते हैं महिमा महिमा। सबसे पहले तो अगर आप पहली बार आए तो आपका स्वागत करना चाहें। कोई है जो पहली बार आए? खड़े हो सकते? कौन आया पहली बार? वाह, जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। थैंक यू सर, खुशी है कि आप यहाँ आए हैं। तो किसी भी सेंटर में आए, आपका स्वागत। इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा अपने मुंह से बोल के, ताकि प्रभु यीशु आपके प्रभु जाए। बोलिए, हे प्यारे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे में से जिंदा किया और वो आज जीवित हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि मैं आज से नया जन्मा हूं। प्रभु यीशु मेरे प्रभु हैं। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। वाह, जोर से फिर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए कि यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ और आपके आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा से भर जाओ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वाह वाह वाह, थैंक यू। बैठ सकते हैं और फिर से जोर से एक बार इनके लिए ताली बजा सकते हैं। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, अपना बीज देने का ये समय है, उन चीजों को करने का। रीम त्राका ब्रगाजी, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का सम्मान देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए, बुद्धि और समझ देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे ही हमने उस भेंट को दिया है, हमारे दशमांशों को दिया है, हमारे बीजों को दिया, हमारी धन्यवादिता को दिया है, ये आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। इसकी बड़ी हुई फसल हम पे तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हम इन बेटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं आपके राज के विस्तार के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जा सकते हैं महिमा महिमा। तो अनाउंसमेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। ऑनलाइन चर्चेस बहुत ज़रूरी हैं। हमारे ऑनलाइन चर्चेस हैं, करीब 36 ऑनलाइन चर्चेस हैं। करीब नहीं, पूरे। करीब क्या होता है? 36 तो 36 ही होता है। अगर 36 ऑनलाइन चर्चेस हैं, इनको यूज़ कीजिए। हर भाषा में है, यानी पूरे भारत में कहीं पर भी आप जाएं और चर्च चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो भाषा है। उस भाषा में चर्च है, उस भाषा में रैप्सोडी है। और क्या चाहिए क्या? रैप्सोडी का ऑडियो भी कितनों को पता है? रोज आता है ना ऑडियो। भारत की 15 भाषाओं में रोज रैप्सोडी आती है और रोज ऑडियो आता है। तो ऐसा कोई भी नहीं, इन 15 के बाहर तो कोई भी नहीं है क्या? कितनों को पता है? तो आप हर एक को भेजो। चिल्ड्रन चर्च भी है, वो भी है। संडे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है मिड वीक मीटिंग, वेडनेसडे को जो होती है। इसको मिस मत कीजिए। मैंने कहा ना, कुछ दरवाजे कहाँ खुलते हैं? वेडनेसडे में। कुछ कहाँ खुलते हैं? कुछ कहाँ खुलते हैं? मंडे को। तो हर दिन अलग अलग तरह के दरवाजे खुलते हैं। समझ में आ गया आपको? तो आपके ऊपर है कौन से दरवाजे में जाना है, उसी दिन खुलता है। बाकी दिन क्या रहता है? बंद। तो बहुत से लीडर जो उन मीटिंग को अटेंड नहीं करते, वो वहीं रहते। क्यों? क्योंकि जिन दरवाजों को खुलना चाहिए था, वो उन दरवाजों में कभी घुसे ही नहीं जो खुले थे। सो बुद्धिमान बन जाइए। PCDL सब्सक्रिप्शन, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी, पास्टर क्रिस से डायरेक्ट सुनिए। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 200 रुपए। इन चीजों में पैसे लगाइए, सही है। नेटफ्लिक्स और वो घर का केबल का कनेक्शन लेके कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, छलावा है। पर इसमें क्या मिलेगा आपको? ज्ञान। 200 रुपए 1 महीने। सोच के देखिए। इंटरनेट, वो पता नहीं, मुझे पता नहीं, डिश टीवी का वो जो आजकल वो देते हैं ना कनेक्शन, कितने रुपए आजकल कनेक्शन केबल का? मेरे घर में ना टीवी है ना केबल है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा टीवी स्टेशन है पर टीवी नहीं। मेरे घर में आइए,
कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में इतना बड़ा टीवी, मेरे घर में तो इतना सा भी टीवी नहीं। मेरे घर में आएगा, अभी आए हैं ना, पूरा घर छान लिया, टीवी नहीं मिलेगा कहीं आपको। क्यों? मैं टीवी में आता हूं, टीवी में देखूं क्या? अब मैं अपने आप को कब से देखने लगूं? प्रेज द लॉर्ड। जो टीवी देखते हैं वो टीवी के बाहर रहते हैं, जो नहीं देखते हैं वो टीवी के अंदर से बोलते हैं। तो मैं कहाँ बोलता हूँ टीवी के, तो मेरे को टीवी की जरूरत नहीं, तो मैं नहीं रखता। तो मुझे 500 रुपए, ये कितना है? 200। 500 में तो 3 महीने 90 दिन का कनेक्शन, जिससे आत्मा क्या होगी? उठेगी। वहां पे तो 500 रुपए लगा के बिजली का बिल आएगा, 4 मूवी देखने का सर में दर्द होगा, फिर कहोगे पास्टर लग रहा है हम मरने वाले हैं। क्यों? टीवी इतना देखोगे तो ऐसे ही लगेगा। क्यों? टीवी में क्या चिल्लाएंगे, ये वायरस आ गया, मंकी पॉक्स आ गया, चिड़िया पॉक्स आ गया, गैया पॉक्स आ गया, इनसे पता नहीं क्या क्या बोले। अभी नया सुना रहे गैया पॉक्स, मैंने कि लो अभी गैया भी मरने लगी। गैया ही बचा रही थी, अब गैया ही मर रही है। अब मुझे समझ बचाए कौन किसको? बाकी जोक है। प्रेज द लॉर्ड। सेल सिस्टम में पार्टिसिपेट कीजिए, फाउंडेशन स्कूल देखिए। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.